नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एम एग्ज़ाम मेकर में। तो आज हम आपके लिए इस वीडियो में पृथ्वी और सौरमंडल से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे, जो कि एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.30 डिग्री झुकी हुई है। ओके। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, तो वो है हमारा पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो पृथ्वी का 5वां स्थान है। ओके। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है और हमारा पृथ्वी ग्रह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय, जो कि पृथ्वी की विषुवतीय रेखा मध्य से होकर गुजरती है, उसका व्यास 12,756 किलोमीटर है। इसी तरह इसका व्यास, ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। ओके। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा ओर घूमती है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो इसकी रफ्तार 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसकी रफ्तार है अपनी धुरी पर, और ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है एक चक्कर लगाने में। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की गति से दिन और रात होता है, तो किस कारण से दिन और रात होता है? वो अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है उसके कारण, घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? तो परिक्रमण, सूर्य की जो परिक्रमा करती है पृथ्वी, तो परिक्रमण के कारण साल बनते हैं, वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो समय है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। ओके, यानी 365 दिन 6 घंटे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में सौर वर्ष कहते हैं, सौर वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो जो एक्स्ट्रा समय है ना, 6 घंटे, कैलेंडर वर्ष या सौर वर्ष में 6 घंटे बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो हमारा ग्रह किस ग्रह से मिलता जुलता है आकार और बनावट की दृष्टि से? तो वो है आंसर इसका शुक्र। शुक्र ग्रह से हमारा पृथ्वी मिलता जुलता है थोड़ा आकार और बनावट की दृष्टि से। ठीक है। चलिए, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? नीला ग्रह दोस्तों, आप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको ध्यान से नोट कर लें। नीला ग्रह हमारे पृथ्वी पर पानी की मात्रा के कारण, पानी की उपस्थिति के कारण हमारा ये ग्रह नीला कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, आंसर है प्रक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो वो है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र हमारा उपग्रह चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है? चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा आप। इसका आंसर सेलेनोलॉजी,
मतलब चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर। आंसर है शांति सागर। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जीवाश्म ग्रह हम चंद्रमा को कहते हैं, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, इसको नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो चंद्रमा, इसका आंसर है सूर्य, सूर्य की रोशनी से चमकता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? तो उसकी वजह क्या है, इसका आंसर पढ़ते हैं, अपेक्षित सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है, उसकी वजह ये है। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? चंद्रमा पर जो चट्टानें पाई जाती हैं उसमें कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वो है, इसका आंसर टाइटेनियम। टाइटेनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी, अगला क्वेश्चन पढ़ें, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? पृथ्वी, हमारी पृथ्वी से हम चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख पाते हैं? तो उसका है आंसर 57%। 57% हम देख पाते हैं उसका भाग। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? मतलब कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी की परिक्रमा और घूर्णन कितने दिनों में करता है? 27 दिन 8 घंटे में कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लीबनिट्ज पर्वत है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ें, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। चलिए नोट करते चलें और वीडियो को शेयर जरूर करते चलें। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो इसकी डेट है 21 जुलाई 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को सफलता मिली। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो इसका आंसर है अपोलो 11। अपोलो 11 से एक यान है जिसके माध्यम से चंद्रमा पर ये अंतरिक्ष यात्री गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश चक्र क्या है? इसका आंसर है वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो परिभ्रमण, अभी ये क्वेश्चन पढ़ा था आपने, तो इसको थोड़ा सा उन्होंने घुमा के पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर है पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर परिभ्रमण करती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर दीर्घवृत्तीय कहते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, एफ साइड रेखा क्या है? एफ साइड रेखा, पढ़ते हैं इसके आंसर को, उपसौरिक एवं उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे अपसाइड रेखा कहते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उपसौरिक क्या है? उपसौरिक, तो इसका आंसर है 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक कहते हैं। चलिए उपसौरिक समझ लिया। अब क्वेश्चन है अपसौरिक का। अपसौरिक क्या है? अपसौरिक, इसका आंसर है जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, ये अपसौरिक और उपसौरिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, अक्षांश क्या है? जो हमारी पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, तो अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? इसका आंसर है यह ग्लोब पर पश्चिम से
पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। जो आड़े में जो रेखाएं खींची जाती हैं पृथ्वी पर, तो उनको जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। और जो खड़े में पृथ्वी ग्लोब आपने देखा होगा, पृथ्वी की ग्लोब पर यदि जो रेखाएं खड़े में खींची जाती हैं उनको देशांतर रेखा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? इसका आंसर है विषुवतीय रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, देशांतर क्या है? देशांतर अभी हमने आपको बताया था अक्षांश के साथ ही। देशांतर यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर, देखिए खड़ी रेखा में उत्तरी ध्रुव ऊपर रहता है, दक्षिणी ध्रुव नीचे रहता है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो हमारे पृथ्वी पर जो रेखाएं हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तो इन दो में से किसके माध्यम से समय को ज्ञात किया जाता है? तो देशांतर रेखाएं जो रहती हैं खड़े में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, उनके माध्यम से देशांतर समय को ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो देशांतर जो रेखाएं हैं उनकी बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण जो हमारे पृथ्वी पर पड़ता है, तो सूर्य ग्रहण क्या है इसके लिए हम इसका आंसर पढ़ते हैं। जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब कभी दिन के समय में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है। कई बार ये क्वेश्चन भूल जाते हैं दोस्तों, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। दिन के समय में सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। आंसर है अमावस्या के दिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण। अभी हमने सूर्य ग्रहण पढ़ा था, अब है चंद्र ग्रहण क्या है? चंद्र ग्रहण है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चलिए चंद्र ग्रहण समझ लिया। अब पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात को होता है? तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। ओके, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात को होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? समय का निर्धारण, तो अभी हमने इस क्वेश्चन में बताया था, समय का निर्धारण देशांतर रेखाएं करती हैं और इसको हम निर्धारण करते हैं कैसे, इसको हम डिस्क्रिप्शन से समझते हैं। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर का अंतर होने में समय में 4 मिनट का अंतर होता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच जो समय लगता है वो 4 मिनट का होता है उसका अंतर। तो चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर बढ़ जाता है और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। तो मतलब कि पृथ्वी की पश्चिम दिशा की ओर जाने पर 4 मिनट घटते हैं प्रत्येक देशांतर पर, और पूर्व की ओर जाने पर 4 मिनट बढ़ जाते हैं प्रत्येक देशांतर पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? इसका आंसर है 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी पर खींची गई है, एक मानव द्वारा एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, उसको एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि के नाम से घोषित किया गया है। उसी अंतर्राष्ट्रीय तिथि से हमारे समय को निर्धारित किया जाता है। तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो हमारी इस वीडियो कैसी लगी बताएं कमेंट बॉक्स में, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ शेयर करिएगा हमारी वीडियो को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।